Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicooacademy.com। कैसे हैं? मैं हूं अली सुदैस। आज हम बात करेंगे अबाउट द KMT, जो है खैबर मेडिकल कॉलेज, नो सॉरी, जो है KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आज हम KMT की बात करेंगे, खैबर मेडिकल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करेंगे। और ये वो थ्योरी थी जो शुरू में आई थी और जिन्होंने गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, कुछ पास्टुलेट्स दिए थे और ये पास्टुलेट्स ने बताया था अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में ये बात हुई थी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़िए ज़रूर। कहाँ से? ये आप पढ़िए यहाँ से। इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर मेन जो फोकस करेंगे वो 2 या 3 पोस्टुलेट्स हैं। मैं जनरली आपको सारे बताता हूँ, लेकिन डिटेल में अगर आपने ये पोस्टुलेट्स पढ़नी है, ये केएमटी पढ़नी है, तो यू शुड रीड इट फ्रॉम हियर, दिस बुक एंड दिस बुक, पेज नंबर 159। सो पेज नंबर 159 अली सीरीज़ की जो फर्स्ट ईयर वाली बुक है, जिसमें हमने सारा एमडी के लिए जो डाटा है वो सारा का सारा ऐड किया है। ये फर्स्ट ईयर का बच्चा जब पढ़ता है तो उसको भी फ़ायदा, और जो आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। एनीवेज, हम बात करेंगे इनके बारे में कि जनाब ये जो पास्टुलेट्स है, ये पास्टुलेट्स किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ये बताते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। गैसेस क्या है, कैसे बिहेव करता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। दो की ये एफईसी है, लेकिन आप सोचिए, देखो काइनेटिक किसे कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं मोशन को। किसे कहते हैं? मोशन को। मॉलिक्यूलर, अब मॉलिक्यूल को कहते हैं, थ्योरी को इग्नोर करो। अब इसका मतलब ये हुआ, ये थ्योरी हमें ये कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो हर वक्त मोशन में होते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। हम किसकी बात करेंगे? बिहेवियर क्या है? हम कहते हैं भाई इनमें मोशन होती है। क्या? मोशन। और ये मोशन की वजह से जो प्रॉपर्टीज है, जो भी हैं, वो है। एनीवेज, हम सबसे पहले साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने ये काम किया, और ये इतनी साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें से अपना किरदार अदा किया। एक एक की हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और फिर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले पास्टुलेट्स जो दी थी वो बर्नौली था ये, और ये था एक मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन, ठीक है। इसने सबसे पहले ये पास्टुलेट्स दिए थे। ये पास्टुलेट्स जो थे, ये एल के ऊपर भी बनी किया, लेकिन एनीवेज इसने सबसे पहले ये पास्टुलेट्स दी थी। ये जो बाकी साइंटिस्ट आ रही ना, क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड वॉन डर वाल, इन्होंने इसी की काम को मॉडिफाई किया या इम्प्रूव किया। देखो साइंस में ये होता है, एक बंदा आता है, वो कुछ ना कुछ देता है, फिर बाकी जो लोग आते हैं उनकी गलतियाँ ठीक करते हैं, और गलतियाँ ठीक करते हैं तो हम कहते हैं भाई उसने ये वाला काम किया। एनीवेज, एक क्लासियस था कि जिन्होंने काइनेटिक एक इक्वेशन दी। इसने क्या दी? एक काइनेटिक इक्वेशन दी थी। तो इसने एक इक्वेशन दी थी, काइनेटिक इक्वेशन, जो कि आज भी इस्तेमाल होती है, राइट। इस इक्वेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपको बता देता हूँ, लेकिन इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन है, मैंने वो कहा, ये जो इक्वेशन दी थी, जो कि वो उधर हमने लिखी भी है, ये पी वी इक्वल टू 1/3 mn पर सी स्क्वायर। तो ये क्लासिस नहीं दी थी, बकायदा इधर लिखा है साथ में। मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ इसको, दो के ऊपर है, लेकिन चलो मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो उसने ये दी थी, ये थी हमारे पास वो पी वी इक्वल टू 1/3 mn पर सी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास है, ये सी स्क्वायर बार। एनीवेज, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन क्लासिस वो था जिसने ये काइनेटिक इक्वेशन दी, और इसने इन बिहेवियर्स को इन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन एक्सप्लेन किया। एनीवेज, फिर मैक्सवेल आया, और मैक्सवेल ने के एम टी को सही तरीके से प्रपोज किया। अच्छा, मैक्सवेल वो साइंटिस्ट था कि अगर आप देखते हैं, हम कहते हैं कि यार सबसे पहले बर्नौली आया, और फिर जो वो था बाद में जो इसको सही तरीके से डेवलप किया गया, सही तरीके से जो डेवलप किया गया, वो मैक्सवेल था। अच्छा, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम आपने सुना होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये बोल्ट्जमैन जब आया ना, तो बोल्ट्जमैन ने एक कांस्टेंट दिया जिसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात की। किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ बस उतना काफ़ी है। वंडर वाल्स, तो वंडर वाल आपको पता है भाई, इसने एक इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन को ये था कि जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए है, लेकिन ये रियल के लिए नहीं है। इसने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके जो रियल गैसेस है उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे किया।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा p प्लस ए इन स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, और फिर ये दूसरा था, ये था v जो था ये v, इसको मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर इन आर टी, ये था। इन्होंने ये ए और बी को लगाया ये वंडरवाल। एनीवेज ये सारे काम हो गए, इसको हम एक दफ़ा पढ़ेंगे, ये नहीं है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बकायदा इसके बारे में। लेकिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस केएमटी के अंदर काम किया, एंड केएमटी इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी। उसकी वजह ये है कि इसकी बेसिक, आपको देखा होगा ये जो आसान एमसीक्यूज होते हैं गैसेस के बारे में वो केएमटी से होते हैं, उनकी बिहेवियर के बारे में छोटी छोटी बातें होती है, या उनकी अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह के बारे में, लिक्विफैक्शन के बारे में। लिक्विफैक्शन टॉपिक नहीं है बाय द वे, आपको मैं बताऊँ आपको, ठीक है, लिक्विफैक्शन का टॉपिक नहीं है। और ये थोड़े से आपको इन टॉपिक्स का पता होना चाहिए। अक्सर एमसीक्यू यहाँ से आता है तो आपको अक्सर लोग कहते हैं ये देखो जी ये फ्ला, ये देखो ये टॉपिक नहीं है लेकिन ये एमसीक्यू आया, उन क्वेश्चन में समझ नहीं आती। एमसीक्यू हम इधर से हल करते हैं, उधर से नहीं। आपको याद है ना, हमने कल जो बॉयल्स लॉ में मैंने आपको 5 या 6 किस्म के जो ग्राफ ड्रा किए थे, उनमें से एक वो भी था जिसमें हम किसी भी नॉन आइडियल केस को ड्रा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब में नॉन आइडियलिटी जिसमें ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लिक्विफैक्शन भी जल्दी होती है। अगर कोई इस बात को उठाई उसी को, भाई इसमें लिक्विफैक्शन सबसे ज़्यादा जिस किस में होगी, तो लिक्विफैक्शन का मतलब ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हमने पहली बात की है, आइडियल गैस तो अट्रैक्शन को मानता नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है। तो फिर ये एमसीक्यू वहाँ से होता है और उसको आपने समझना है। इन दिस डे आपको केमिस्ट्री में पॉकेट जो किताब है वो आपको आनी चाहिए, और फर्स्ट ईयर वाली की जो बुक है वो आपको आनी चाहिए। चलो आते हैं इसके पास्टुलेट्स की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट इट्स पास्टुलेट। ये पास्टुलेट क्या कहते हैं? तो गैस जो है गैस ये सब सिंपल ये कहता है भाई कि ये जब हम लेते हैं तो ये इसके मोशन के बारे में ये बता देता है, ये इसके मोशंस के बारे में बताता है। सबसे पहले ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स, सॉरी माय मिस्टेक, जो जो गैसेस होते हैं, गैसेस जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब जो गैस होगी एक उसका लेंगे तो उसका मॉलिक्यूल होगा। दूसरा, इनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि ये हर वक्त किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। दे आर ऑलवेज इन द मोशन, राइट, दे कोलाइड विद ईच अदर। हम ये कहते हैं, तीसरे हम ये कहते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, ये कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, और ये देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जो इनकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। अब आप कहेंगे सर ये बीच में चीज़ें मैं वो स्किप कर रहा हूँ, वो आप जाके वो किताब से खुद पढ़े, ठीक है। केमिस्ट्री जो अली सीरीज़ की फर्स्ट ईयर की बुक है ना, कॉलेज केमिस्ट्री, उधर से पढ़नी है, अली सीरीज़ वाली, ठीक है, क्योंकि आप इंडिकेटर और सारे पॉइंट्स जो है वो आपको उधर मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, वही हमारे पास यार। अब 3 चीज़ें हम और पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हम कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये लिखिए, ये अभी हम साबित करेंगे इधर से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हम ये कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हम क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज negligibly small as compared to वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस पड़ी है। अब ये गैस तो है लेकिन इसका कोई अपना वॉल्यूम नहीं है, इसका कोई अपना वॉल्यूम नहीं है। हम क्या कहते हैं, असल में हम ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लेते हैं, ये पी आई है, ये वी फ्री है, इज इक्वल एन आर टी। ये जो वॉल्यूम लेते हैं ना, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, न कि गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि गैस जितनी भी होगी उस कंटेनर के अंदर होगी। आप इसको प्रेस करे 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 ये नीचे तक यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ तक, और ये
तो हम अब देखो, ये मैं इसको हटाता हूँ, कंटेनर में ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल इतना छोटा कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना छोटा होता है, मतलब इसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ये इसका मतलब ये होता है। तो ये हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और यही बात को गलत साबित करने के लिए वंडर वाल ने यहाँ पर बी को ऐड किया था, यहाँ पर बी को ऐड किया था। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, हम कहते हैं ना कि जो फोर्स ऑफ, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन हम अट्रैक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ये दो बातें, एक तो हम कहते हैं भाई गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हम कहते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दो को, ये जो दो मैंने आखिर में लिखे हैं ये, इनको हम कहते हैं दीज आर द फॉल्टी असम्पशंस ऑफ द, दीज आर द फॉल्टी, इनको हम कहते हैं क्या, दीज आर द फॉल्टी assumptions of the KMT। ये KMT की फॉल्टी assumptions है, ये गलत है, ठीक है। तो हमने, अब गलत है तो फिर क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गलत है तो ये जो साइंटिस्ट है वंडरवाल, इसने काम किया और इसको ठीक करने की कोशिश की। कैसे, ये ए और बी को ऐड किया, एनीवेज इसमें मॉडिफिकेशन किया। अब हम आते हैं क्लासियस। देखो मैंने आपको कहा क्लासियस ने एक काइनेटिक इक्वेशन दी, ये काइनेटिक इक्वेशन है, और काइनेटिक इक्वेशन आप समझते हैं, काइनेटिक इक्वेशन का मतलब इसकी मोशन के बारे में और इसके टेम्परेचर के बारे में बात होगी। हम क्या करेंगे, इसके मोशन के बारे में कि भाई ये मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, और इसके टेम्परेचर के बारे में। तो इक्वेशन मैंने पहले भी लिखी है, P = 1/3 mn पर c स्क्वायर बार। अब देखो, अब इन सबको गौर से देखिएगा। P आप जानते हैं, P क्या है, प्रेशर है, हमें पता है। V क्या है, वॉल्यूम है, ये भी आपको पता है। N क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको हम Na भी कहते हैं। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, उसमें जो Na होता है ये वही होता है। दो चीजें, व्हाट इज M? M आप जानते हैं ना, मास को कहते हैं, M इज मास। और C क्या है आपके ख्याल में, तो C को हम कहते हैं जी, C क्या है, C, तो C क्या है, C, और M क्या है, तो M कहते हैं हम दिस इज मास। लेकिन C नहीं है, C, तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट वेलोसिटी। ये स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर वेलोसिटी है, ये क्या है, C वेलोसिटी को कहते हैं। लेकिन ये जो हम लेते हैं ना, ये जो स्क्वायर इसमें अंडर रूट कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट वेलोसिटी। अच्छा, ये देखो, ये किसकी बराबर होती है, हम कहते हैं ये बराबर होती है C स्क्वायर बार अंडर रूट, जो होती है 3RT/m, 3RT/m। अब देखो, हम एक इक्वेशन लिखते हैं ना, PV = nRT, इसको मैं 1 मोल लेता हूँ, सिर्फ 1 मोल, तो मैं लिखूंगा PV = RT। मतलब ये हुआ कि RT और PV बराबर है, तो इस RT की जगह मैं PV लिख सकता हूँ और M अपनी जगह आएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है एक्चुअली जो यहाँ पर आता है वो है PV = √3PV/m, ठीक है। अच्छा, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, आपको पता है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं, और इस बात को भी हम साबित करेंगे कि हमारा ये जो हमने इधर बताया है ना अभी, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होती है। हम कहते हैं ये हमारे पास हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका किसके साथ, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। ये कैपिटल टी का मतलब ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम साथ में लिखते हैं। वैसे आपको मैंने बताया था कि कैपिटल टी का मतलब होता है केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, ये हमारे पास है। अब हम ये कहते हैं ये तो है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, हमने कहा ये बराबर होता है 3/T R/N, इसका बराबर होता है T, 3/2 R/N, ठीक है। अच्छा, N तो हम जानते हैं, ये N नहीं है, N, ये आपको मैंने ऊपर लिखा कि N क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये Na हम लिखते हैं R/Na। अब देखो 2/3 K, 2/3, ओके, तो R/Na, R
कांस्टेंट है, हम क्या जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट है। इन ए 1 मोल की जो नंबर है वो अभी हमेशा कांस्टेंट होता है 6.02 × 10⁻23। तो इसको 3/2 R/N को हम क्या कहते हैं? अब हमारे पास ये रिलेशन क्या आएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, सॉरी, ये रिलेशन हो जाएगा R डिवाइड बाई Na, R ये पूरा का पूरा इंटू T, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब गौर से देखना, हम ये कहते हैं ये R कांस्टेंट होता है और Na भी कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? K। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास आया K इंटू T इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखना, ये नहीं है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट और इक्वलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे। ये हम लिखेंगे टी और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ जाएगी। ये दिस इज एक्चुअली, अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ से साबित हो गई कि भाई हमारे पास एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के बराबर होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि गैसेस का टेम्परेचर क्या होता है? हम कहते हैं गैसेस का टेम्परेचर वही होता है जो कि गैसेस का टेम्परेचर वही होता है जो कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो उसको हम हीट कहते हैं, लेकिन अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो उसको फिर हम टेम्परेचर कहेंगे। दैट इज व्हाट इट सेज एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, आपको इतना ही जन है जो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं कि जो दो फॉल्टी असम्पशंस हैं इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वॉन डर वाल ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पे काम किया था एंड वी गोना टॉक अबाउट दिस नाउ कि वॉन डर वाल्स इक्वेशन ने क्या बताया था और कैसे बताया था और कैसे इस फॉल्टी असम्पशंस को उन्होंने ठीक किया था। हम डेरिवेशन के अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, मतलब कि कैसे ड्राइव हो गया, हम सिर्फ डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लगा के इसको लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्दो कि ये एक छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एक साथ करें। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, वॉन डर वाल्स इक्वेशन के साथ। अगर मज़ा आया है, अच्छा लगा है लेक्चर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा कम से कम 10 लोगों से ये चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by ACA.